हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीकेएम के यूट्यूब चैनल पर। और जी हाँ स्टूडेंट, आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर का लास्ट शिफ्ट का लास्ट पेपर होने जा रहा है। आज लास्ट पेपर है वैसे तो पीएनएसटी का, लेकिन बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर पीएनएसटी इस एग्ज़ाम के अंदर कट ऑफ कितना क्या रहने वाला है और कहाँ तक का कट ऑफ जाएगा इस एग्ज़ाम के अंदर। तो जी हाँ, मैं आप सभी स्टूडेंट को एक चीज़ को बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। जिन बच्चों के 30 नंबर भी है, 35 नंबर भी है, 40, 48, 50, 55, 60 जो भी नंबर आपके आए हैं, आप सारे नंबर लेकर के आज आप 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े। वहाँ पर आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। और देखिए, जो भी आपके नंबर आए हैं आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो उन्हीं नंबर को एक्सेप्ट करते हुए हम आपको आगे की रणनीति बताएंगे कि कैसे कि आपको काउंसलिंग पे ध्यान देना है और कम नंबर वाले आगे किस चीज़ को फोकस करके अपने करियर को नर्सिंग के क्षेत्र में मार्गदर्शन ले करके आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और चीज़ का ध्यान रहे कि आप सभी स्टूडेंट इस शिफ्ट में भी जिन बच्चों के जितने भी नंबर आ रहे हैं उन नंबरों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के माध्यम से लास्ट तक बने रहें। कैसा था? ठीक था। आपने प्रिपरेशन कर रखा था? कहाँ से हैं आप पर्टिकुलर? अलीराजपुर से। आप अलीराजपुर से हैं, तो आपने तैयारी करके रखी थी कि जैसे कुछ बच्चे मैक्सिमम बोलते हैं सर अभी तो हमारा ट्रायल था लेकिन अच्छा गया एग्जाम, और कुछ का बिल्कुल जो पढ़े रहते हैं तो उनका अच्छा ही जाता है। तैयारी नहीं थी मेरी, फिर भी आपका एग्जाम अच्छा गया है, ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ पढ़ा ही हुआ था, है ना? पेपर का लेवल क्या था? इजी था, टफ था, मॉडरेट था? क्योंकि इससे अपन जो है कट ऑफ फाइनल आपको बता पाएंगे। बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर हमारे जो है 50 से कम आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इससे मैक्सिमम हम लोगों ने सभी शिफ्ट का एनालिसिस किया, तो इससे आपको प्रॉपर जानकारी दे पाएंगे क्या कट ऑफ जा रहा है। तो मैं पेपर का पूछ रहा हूँ, कौन सा कैसा लेवल था? टफ था जी। जिन्होंने पढ़ा नहीं उसके लिए टफ था, जिन्होंने पढ़ा उनके लिए इजी था। बिल्कुल, जिन्होंने पढ़ा उनके लिए इजी था। तो अकॉर्डिंग जैसे आपने पढ़ रखा था पहले से अच्छे से, तो पेपर आपके अकॉर्डिंग कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, टफ था? मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल का था। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, जीके, इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा टफ में केमिस्ट्री में पूछूं तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और बायोलॉजी में सभी चैप्टर को वेटेज दिया गया, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर को? कुछ पर्टिकुलर थे। कुछ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। और इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस थे? इंग्लिश में भी ठीक ही थे। ठीक ही थे इंग्लिश में। और मैं बात करूं फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले? न्यूमेरिकल बेस्ड, थ्योरेटिकल? थ्योरिकल अच्छे थे। थ्योरेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। और जीके में किस टाइप के क्वेश्चंस आए? जीके मतलब 2024 का ही जीके पूछा था। जीके 2024 का ही। जैसे अभी अब जो है, अब ये आज लास्ट एग्जाम था, लास्ट शिफ्ट का था, तो इससे जो है अब ये मौका साल भर बाद ही मिलेगा बच्चों को। बहुत बच्चे घबराए हुए हैं जिनका कम नंबर आ रहा है। तो आप क्या उनको बताना चाहेंगी कि जो व्यापम द्वारा सिलेबस दिया गया है लेटेस्ट, उससे बाहर तो कुछ नहीं आ रहा है? नहीं, पूरा सिलेबस फॉलो करना है आगे वाले बच्चों के लिए। तो अब जो बच्चे नेक्स्ट प्रिपरेशन करना चाहेंगे, आप उन्हें इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपके बहुत बच्चे ये वीडियो देखेंगे। एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, जहाँ तक देखा जाए तो एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए। पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे जो लेटेस्ट सिलेबस आया है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जा रहा है। किसी भी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस। और जीके में जो है आपने बता रहा है करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिले होंगे, है ना? हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन थे? जी बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर कुछ बच्चों के लिए कहना चाहें, फ्यूचर वाले बच्चों के लिए जो आपके छोटे भाई बंधु आएंगे एग्जाम देने, इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रिपरेशन करें, अच्छे से हो जाएगा, है ना? ठीक है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपका एग्जाम अच्छा गया। अगर कोई काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी, जीकेएम नर्सिंग कैरियर पॉइंट से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। काउंसलिंग प्रॉपर यहाँ कराई जाएगी। और अगर आपको अपनी वीडियो देखनी होगी, जीकेएम नर्सिंग कैरियर पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू। देकर आ रही हैं, आपका एग्जाम कैसा गया? ठीक गया। एग्जाम का लेवल, पेपर का लेवल कैसा था आपका? लेवल था। आज हाई लेवल दिखा। जैसे पीएनएसटी का आज लास्ट एग्ज़ाम, लास्ट शिफ्ट का था। अब ये शायद दोबारा साल भर में मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने को। तो आपका जो है बता रही हैं कि टफ पेपर था। ऐसा टफ आपको सबसे ज़्यादा क्या लगा? केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत टफ लगी। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले आपको और टफ लगा? वो रिएक्शन से, इनसे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा रिएक्शंस आई और वही आपको टफ लगी। इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन दिखे कि नहीं लास्ट शिफ्ट में आपको? दिखे थे। और फिजिकल केमिस्ट्री में? उसमें भी दिखे थे। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री से भी आया, यानी आपके में सभी चैप्टर को इक्वल वेटेज दिया। और बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन थे सभी चैप्टर से कि टॉपिक्स? बायोलॉजी ठीक ही थी। हाँ ठीक थी बायोलॉजी। और करंट अफेयर से भी ठीक था, अभी का चल रहा वही।
जीके भी ठीक ही था आपका, जीके भी अच्छा गया, करंट अफेयर्स ही था। गया और इंग्लिश भी ठीक ठाक गई। इंग्लिश भी ठीक ठाक ही गई। आपके अच्छे नंबर हैं। 40 है बस। 40 हो गया। आपने प्रिपरेशन कर रखी थी क्या पहले? आप हैं कहाँ से? घर से ही। हाँ, अपनी मतलब सेल्फ स्टडी आपने किया, सेल्फ स्टडी किया, अच्छा है, आपका अच्छा नंबर है। सेल्फ स्टडी आपने किया है, अभी ट्रायल था मान लीजिए, ट्रायल में आपने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया। तो अगर जैसे मैं बात करूं, अभी बच्चे जो है बहुत परेशान हैं, लेटेस्ट सिलेबस आया है, अब ये जैसे अब साल भर बाद एग्ज़ाम होगा तो उनको पढ़ने के लिए ये लगता है कि हमको सिलेबस से बाहर तो कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो सोचते हैं, जस्ट उनके मन में क्वेश्चन आता है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें सिलेबस में? बाहर तो नहीं आ रहे, सिलेबस में से ही आ रहे हैं, याद तो क्वेश्चन पर अंदर से आ रहे हैं डीपली। सिलेबस से ही डीपली क्वेश्चन जा रहे हैं, पर्टिकुलर चैप्टर में जो है डीपली क्वेश्चन कवर कर किए जा रहे हैं, यानी बेसिक से लेकर अपने को पूरा स्ट्रांग हाई लेवल तक पूरा चैप्टर कवर करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं बात करूं तो आप अभी जो है अपने वीडियो के माध्यम से क्या बच्चों को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप आखिरी शिफ्ट वाले बच्चे हैं, आपको टफ पेपर जैसे तैयारी करो, डीपली पढ़ो और क्या। पूरा अच्छे से सिलेबस को फॉलो करो, जो व्यापम द्वारा लेटेस्ट आया है, इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, है ना। ठीक है, आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो देखनी होगी जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट में मिल जाएगा, और आज काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी जो है हम देंगे आपको। जैसे बच्चे घबराए हुए हैं कि सर हमारे 50 से कम आ रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल, अभी हम लोगों ने सेंटर पे भी देखा, पर्टिकुलर जो बात करें इंदौर भोपाल सेंटर पे हाईएस्ट जो है नंबर, तो अभी नंबर हम नहीं पब्लिश कर रहे हैं अभी, लेकिन बोले तो हाईएस्ट नंबर अपने जीकेएम के स्टूडेंट ही थे। तो आपको मैं बताऊं, अगर तो काउंसलिंग से रिलेटेड किसी की तरह की भी जानकारी चाहिए होगी तो आज आप यूट्यूब जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट के यूट्यूब से ज़रूर जुड़ें 8 बजे शाम को। ठीक है, थैंक यू। बेटा जी, आप एग्ज़ाम देकर आ रही हैं, आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा गया? सर बहुत अच्छा गया। एग्ज़ाम आपका अच्छा था। आपने प्रिपरेशन कर रखी थी पहले? हाँ थोड़ी बहुत। हाँ, प्रिपरेशन आपने कर रखी थी। और आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से ही हूँ। आप इंदौर से ही हैं। अगर मैं बात करूँ पेपर का लेवल क्या था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था? अच्छा था, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी टफ थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको टफ मिली, ऐसा लगा। केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल? ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक से ज़्यादा थे। और फिजिक्स में आपको थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, फार्मूला बेस ज़्यादा किस टाइप के क्वेश्चन दिखे मिक्सअप? न्यूमेरिकल तो थोड़े ही थे ज़्यादा। न्यूमेरिकल थोड़े ही थे, वो बोले थ्योरेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसा। और मैं बात करूं आपको इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आए, क्योंकि आज जो है पर्टिकुलर पीएनएसटी का लास्ट एग्ज़ाम लास्ट शिफ्ट का था, इससे जो है आगे बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम लगभग 50 से कम नंबर आ रहा है, बोल रहे हैं सर हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और उनको ये लग रहा है कि सर व्यापम में जो है पीएनएसटी में सिलेबस से बाहर कभी उठा के दे देता है, एनसीईआरटी से बाहर चला जाता है क्वेश्चन, तो ये घबराए रहते हैं कि सर हमको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए सिलेबस से बाहर। तो आप 11th-12th का ही कोर्स पढ़े, क्योंकि अधिकतर उसमें से ही आ रहे हैं। 11th तो जैसे हटा दिया गया, मोस्टली 12th से ही 11th के क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिले कि 12th ही ऑनली था? अधिकतर 12th ही के ज़्यादा था। 12th का अधिकतर 12th ही पूरा था। हाँ ठीक है, तो ये जो है बच्चों को लगता है कि हम आगे क्या करें, 11th भी उठाएं कि नहीं, यानी आपके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को फॉलो करना है, उसके लेटेस्ट सिलेबस का कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। और मैं बात करूँ जीके में आपको ज़्यादा क्वेश्चन किस बेस के दिखे, किस टाइप के? जीके तो ये मतलब ये 2024 के अंदर जो भी हुआ अप्रैल मार्च में, उसके बारे में ही है ज़्यादातर। कुछ हिस्ट्री वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले? नहीं, हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं। ऑनली करंट अफेयर्स देखने को मिला। एक महीने के टाइम पे जो है जीके ऐड किया गया, तो वो करंट अफेयर्स उठा रहा है। तो जीके में कैसी तैयारी करें कि वो बच्चा अच्छा से अच्छा स्कोर ला सकता है? जो फिलहाल हो रखा है उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स को ज़्यादा रेडी करना है। और ये जो है मैं बात करूं सब्जेक्ट में पूरा एनसीईआरटी लेटेस्ट सिलेबस फॉलो करे, क्योंकि अभी ये साल भर बाद अब मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, अब लगभग वही जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो अब बच्चों को यही है कि पूरा अपना लेटेस्ट सिलेबस फॉलो करना है ना। आप वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगी? आपको बहुत सारे बच्चे देखेंगे। बहुत मेहनत करो और आप आगे जाओगे, पढ़ाई अच्छी करो, बिल्कुल। एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी यानी जो लेटेस्ट सिलेबस दिया गया है उसको फॉलो करें तो ईजिली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अपनी वीडियो देखनी हो तो जीकेएम नर्सिंग करियर पॉइंट पे मिल जाएगी। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, आप सभी को जैसे पता ही होगा कि आज पीएनएसटी एग्ज़ाम जो है वो पूर्ण तरीके से ख़त्म हो चुका है और 10 शिफ्ट में अपन देखेंगे। आज रात को 8 बजे जीकेएम के यूट्यूब चैनल पर जुड़ना न भूले। मैं लाऊंगा आपके वीडियो, जो उस वीडियो के माध्यम से आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कहां तक का कट ऑफ जा सकता है, फाइनल कट ऑफ जो रहेगा। उसके अलावा अपन बात करें कि जो भी बच्चा पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहा है या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा बेटा कि जो सिलेबस पूछा जा रहा है वो सिलेबस केवल और केवल पीएनएसटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट यानी व्यापम के द्वारा जो रूल बुक जारी करी गई उसके अंदर जो सिलेबस डला हुआ है उसी के अनुसार पूरा सिलेबस पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रहे कि यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या अब और करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस से बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। बात करें अपन जीके की, तो जीके के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपडेटेड यानी डेली अपडेटेड रहना है, यानी जैसे करंट अफेयर्स जैसे क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना अनिवार्य होगा, जो कि आपकी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा अपन बात करें कि सर जो काउंसलिंग वगैरह की क्या प्रोसेस रहेगी, वो जीकेएम का यूट्यूब चैनल है जो लास्ट तक आपको सारी चीज़ें जानकारियाँ देगा। आज भी जैसे बच्चों से पूछा गया, इसमें करंट अफेयर्स जीके के नॉर्मली क्वेश्चन, लेकिन करंट अफेयर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बराबर रखा गया। आज का थोड़ा सा पेपर देखा जाए तो बच्चों से पूछने के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लगा पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ गया है। तो होता है कि 10 शिफ्ट हुई है, कोई सा पेपर ज़्यादा भी होता है और कोई सा पेपर कम भी होता है। एक चीज़ का और भी ध्यान रहे कि जो एग्ज़ाम आपका होगा और इस काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग के अंदर नॉर्मलाइजेशन पॉइंट भी बनेंगे। नॉर्मलाइजेशन जैसे मैं बात करूँ क्या होगा कि कोई सी वीक जो मतलब कि शिफ्ट की मैं बात करूँ तो कोई सी शिफ्ट क्या है, थोड़ा सा पेपर का लेवल ज़्यादा लेकर गई होगी, मतलब उसका पेपर क्या होगा, इजी होगा, और कोई सा का थोड़ा ज़्यादा टफ गया होगा। तो उन बच्चों के बीच में मॉर्निंग इवनिंग होगी या जो भी शिफ्ट रहेगी उनमें थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रहे कि आप बढ़िया तरीके से अपनी मेहनत को करें और ऐसे ही आप जीकेएम यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेंगे, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। काउंसलिंग रिलेटेड या कोई भी आपको डाउट है या कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप जीकेएम के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप जो चैनल है उस पर जुड़ना न भूलें। धन्यवाद।